एक दफा का जिक्र है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन सारा दिन गांव में अपने बंदर के साथ खेलता रहता था और अलाउद्दीन के वालिद गांव में कपड़ी का कारोबार करता था। बदकिस्मती से जब अलाउद्दीन 15 साल का हुआ तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन ने अपनी माँ से कहा, अम्मी आप फिक्र ना करें, अब मैं खुद वालिद का दुकान संभाल लूंगा। यूं अलाउद्दीन ने बहुत छोटे उम्र में अपने वालिद की दुकान संभाल ली। एक दिन एक अजनबी शख्स उसकी दुकान पर आया और बोला, मेरे प्यारे अलाउद्दीन, मैं तुम्हारे वालिद के इंतकाल के वक्त यहाँ मौजूद नहीं था। अलाउद्दीन ने हैरान होकर पूछा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? वो शख्स बोला, मैं तुम्हारा चचा हूँ, काफ़ी अरसे से मुल्क से बाहर था। जी चचा, मैंने आपके बारे में वालिद साहब से सुना था। चचा ने कहा, मैं तुम्हें एक खुफिया जगह ले जाना चाहता हूँ जहाँ बेशुमार खजाना छुपा हुआ है। खजाने का नाम सुनते ही अलाउद्दीन खुश हो गया और चचा के साथ रवाना हो गया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो दूर एक सखरा पर पहुंचे। चचा ने कहा, यही वो जगह है, जाओ लकड़ियां ले आओ। जैसे ही आग जलाई गई, चचा ने आग में जादुई पाउडर डाला। जमीन कांपने लगी और फट गई। जमीन में से एक सफ़ेद पत्थर निकला जिस पर एक नीले अंगूठी रखी हुई थी। चचा ने कहा, इस अंगूठी को पहन लो, फिर अंदर जा सकोगे। अलाउद्दीन ने जैसे ही अंगूठी पहनी, पत्थर हट गया और नीचे सीढ़ियां नजर आने लगीं। चचा ने हिदायत दी, अंदर एक बाघ आएगा, किसी चीज को हाथ न लगाना वरना तुम मर जाओगे। आखिर में एक जलता हुआ चिराग होगा, उससे तेल निकालना और वो ले आना। अलाउद्दीन एहतियात से नीचे उतरा। बाग में निहायत खूबसूरत फल लगे थे। वो बहुत भूखा था। उसने जैसे ही एक सेब तोड़ा तो वो हीरा बन गया। अंगूर मोतियों में बदल गए। अलाउद्दीन ने हीरे और मोतियों से बोरी भर ली। आखिरकार उसे चिराग मिल गया। उसने चिराग उठाया और उससे तेल निकाल दिया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। चचा ने ऊपर से कहा, चिराग मुझे दे दो। अलाउद्दीन ने कहा, चचा जरा मदद कर दी, मेरे साथ बोरी है, मैं बाहर नहीं आ सकता। चचा गुस्से में बोला, या तो चिराग दे दो या हमेशा वहीं पड़े रहो। चचा ने जादू पढ़ा और बड़ा पत्थर उठाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अलाउद्दीन अंधेरे में कैद हो गया। मायूसी में उसने अंगूठी को छुआ और अचानक वो अपने हीरों के साथ अपने घर पहुंच गया। उसकी माँ ने खुश होकर पूछा, अलाउद्दीन बेटा, तुम कहाँ थे? मैंने हर जगह तुमको ढूंढा। अलाउद्दीन ने सारी कहानी सुनाई और खजाना दिखाया। अलाउद्दीन की माँ बोलती है, ये चिराग कहाँ थे? जैसे ही उसने चिराग साफ करने के लिए रगड़ा तो अचानक उसमें से एक बड़ा जिन जाहिर हुआ और बोला, खातून अपनी ख्वाहिश बताएं, मैं आपका गुलाम हूँ। माँ ने खाने की ख्वाहिश की। फौरन चांदी के थालों में किस्मा किस्म लजीज खाने आ गए। एक दिन अलाउद्दीन जा रहा होता है कि बाजार में ऐलान हुआ कि शहजादी गुजरने वाली है। सब अपने अपने दुकानें बंद कर दें और अगर कोई उसकी तरफ देखेगा तो उसके सर काट दिया जाएगा। अलाउद्दीन छुपकर शहजादी को देखने लगा और उसकी खूबसूरती पर आशिक हो गया। वो घर जाकर माँ से बोला, मैंने आज बादशाह की बेटी देखी बाजार में, मैं शहजादी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने हंसकर कहा, ये मुमकिन नहीं बेटा, हम गरीब हैं और वो शहजादी है। अलाउद्दीन ने कहा, आप बस रिश्ता भेजें और तोहफे में हीरे ले जाएं। अलाउद्दीन के माँ ने हीरों से एक बोरी भर लिए। माँ महल पहुंची। उसने कहा, मैं तुम्हारे बेटी का रिश्ता अपने बेटे से कराना चाहता हूँ। बादशाह ने जोर से हंसा और बोला, कहाँ तुम्हारा बेटा और कहाँ मेरी बेटी? ऐसा नहीं हो सकता। अलाउद्दीन के माँ ने बोला, बादशाह सलामत, तोहफे में हीरे लाया हूँ। सुल्तान हीरों को देखकर बहुत खुश हुआ, मगर एक शर्त रखी, अगर तुम्हारा बेटा 40 सोने के थालों से हीरों से भरकर लाए तो मैं रिश्ता मंजूर करूंगा। दूसरी तरफ अलाउद्दीन इंतजार में बैठा था कि क्या होगा। इसी दौरान उसके माँ आ गईं। अलाउद्दीन के माँ ने कहा, बादशाह ने एक शर्त रखा। अलाउद्दीन ने कहा, क्या शर्त माँ? और उसके बाद अलाउद्दीन को सारी बात बता देती हैं। अलाउद्दीन को वो चिराग याद आते हैं। माँ को बोलते हैं, हो सकता है वो जिन हमारी मदद करे। जब उसने चिराग को रगड़ा तो फौरन एक जबरदस्त जिन हाजिर हुआ और बोला, ए मेरे आका, मैं आपका गुलाम हूँ, जो हुक्म देंगे वही करूँगा। अलाउद्दीन ने बादशाह की शर्त के मुताबिक हुक्म दिया कि जिन फौरन हीरों से भरे ताले गुलामों के साथ हाजिर करे। जिन ने पलक झपकते ही सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से भरे हुए थाले गुलामों के साथ पेश किया। अलाउद्दीन के माँ गुलामों के साथ वो हीरे बादशाह के सामने पेश करते हैं। बादशाह बोलते हैं, तुमने एक शर्त पूरा किया,
لیکن میرا ایک دوسرا شرط بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میری بیٹی محل میں رہنے کی عادی ہے، اس کے لیے ایک محل بنا دو، پھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ دوں گا۔ ماں نے وہ شرط بھی علاؤدین کو بتا دی۔ علاؤدین پھر سے وہ چراغ اٹھاتے ہیں اور ایک بڑی میدان جا کر جب اس نے چراغ کو رگڑا تو فوراً ایک زبردست جن حاضر ہوا اور بولا، اے میرے آقا، میں آپ کا غلام ہوں، جو حکم دیں گے وہی کروں گا۔ علاؤدین نے بادشاہ کی شرط کے مطابق حکم دیا کہ جن فوراً ایک شاندار محل تیار کرے۔ جن نے پلک جھپکتے ہی ایک عظیم الشان محل بنا دیا، ایسا محل جو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور علاؤدین کو بادشاہوں کے کپڑے اور سونے کا تاج بھی پہنا دیتا ہے۔ اس کے بعد علاؤدین اپنی ماں کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے نہایت ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے آپ کی شرط پوری کر دی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، تم واقعی قابل ہو، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ یوں علاؤدین کی شادی بادشاہ کی بیٹی سے ہو گئی۔ علاؤدین بہت خوش تھا اور پورے شہر میں اس کی دولت اور عقل کی دھوم مچ گئی۔ لیکن دور کہیں وہی پرانا جادوگر یہ خبر سن چکا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ سب چراغ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے ایک چال سوچی اور بھیس بدل کر شہر آیا۔ اس نے آواز لگائی، پرانے چراغ کے بدلے نیا چراغ لے لو۔ علاؤدین کی بیوی نے لا علمی میں جادوئی چراغ دے دیا۔ جادوگر نے چراغ حاصل کرتے ہی جن کو حکم دیا کہ محل اور شہزادی کو فوراً کسی اور جگہ منتقل کر دے۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ علاؤدین کو بلایا گیا اور سارا حال بتایا گیا۔ علاؤدین نے ہمت نہ ہاری اور اللہ سے مدد مانگی۔ بالآخر علاؤدین نے عقل اور بہادری سے جادوگر کو شکست دی، چراغ واپس حاصل کیا اور محل، خزانہ اور اپنی بیوی سب واپس لے آیا۔ بادشاہ علاؤدین کی قابلیت سے بے حد متاثر ہوا اور اسے اپنا جانشین بنا دیا۔ یوں علاؤدین بادشاہ بن گیا، اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔